Hello friends and students, welcome back in LCI Learner in our channel. In last some videos we shared with you determiners. हमने आपके साथ determiners शेयर किए थे दोस्तों, 3 पार्ट्स में शेयर किए थे, determiner पार्ट 1, 2 and 3. आई होप आपने उसको देखा होगा ज़रूर, उसको इन्जॉय किया होगा उसको, और आपने कुछ सीखा भी होगा उससे काफ़ी कुछ. ठीक है, तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं प्रेपोजिशन का. लेकिन उससे पहले आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसको वीडियो बेनिफिशियल रहे. ठीक है, तो आइए लेट्स बिगिन द वीडियो विद प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस होते क्या हैं? दीज आर द वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन. ये वो वर्ड्स होते हैं जो या तो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले इनका यूज होता है. ओके, क्या दिखाते हैं? ये रिलेशन दिखाते हैं. प्रेपोजिशन वर्ड हमेशा रिलेशन दिखाएंगे, रिश्ता दिखाएंगे. ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, ये रिश्ता दिखाते हैं कि किसी वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिश्ता है, मतलब बिलोंग कैसे करता है वो उसके साथ, उसका रिलेशन क्या है उसके साथ. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा. देखो, शी लुक्ड एट मैन. करेक्ट है, उसने आदमी को देखा, आदमी की ओर देखा. ठीक है, तो यहाँ पे जो एट है वो प्रेपोजिशन शो कर रहा है, क्योंकि ये मैन के साथ क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है. और हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं. मैन एक नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड आया है वो प्रेपोजिशन है. करेक्ट है. तो दोस्तों, ये काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन कितने टाइप के होते हैं? प्रेपोजिशन 2 टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. पहले होते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जो आपको क्या दिखाते हैं? ये आपको पोजीशन दिखाते हैं कि कोई चीज़ जो है या नाउन जो है वो कौन सी पोजीशन पर है. ठीक है, तो हमेशा क्या दिखाएंगे? ये प्लेस वाले पोजीशन को शो करेंगे. ठीक है, और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ये हमेशा क्या दिखाते हैं? टाइम को दिखाते हैं. जैसे आई विल मीट यू एट शार्प 7 PM. मैं आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट 7 PM पे मिलूँगा. तो यहाँ पे टाइम दिखाया जा रहा है. ठीक है, तो एट वर्ड जो है वो आपको टाइम दिखा रहा है. आइए कुछ और नया सीख लेते हैं अब. अबाउट, सबसे पहले क्या आ रहा है आपका? प्रेपोजिशन अबाउट. अबाउट का मतलब होता है के बारे में. ठीक है, जैसे आई विल टेल यू अबाउट अब्राहम लिंकन टुमारो. मैं आपको कल अब्राहम लिंकन के बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो अबाउट का यूज़ प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अबव. अबव का मतलब होता है के ऊपर या ऊपर. ठीक है, अब भी एग्जाम्पल, माई स्टूडेंट्स विल गेट 95% अबव 95% मार्क्स. ठीक है, माई स्टूडेंट विल गेट अबव 95% मार्क्स इन फाइनल एग्जाम्स. तो इसका मतलब यहाँ पे अबव का मतलब क्या है? 95% से ऊपर मार्क्स लेकर आएंगे वो. ठीक है, उम्मीद मत तोड़ना, एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना. ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं अक्रॉस. अक्रॉस का मतलब क्या होता है? के पार. जब आप एक एंड से दूसरे एंड जाने की बात करते हैं, किसी एक एंड से दूसरे एंड, ठीक है, चाहे वो रिवर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है. ठीक है, तो आप क्या यूज़ करते हैं? अक्रॉस का यूज़ करते हैं. इसका मीनिंग होता है के पार. ठीक है, जैसे अभी बात करते हैं, आई सेल्ड माई बोट अक्रॉस द रिवर. मैंने रिवर के इस पार से उस पार अपनी बोट चलाई. ठीक है, आगे बात करते हैं आफ्टर. आफ्टर का मतलब होता है के बाद. आफ्टर का मतलब है के बाद. फ्रेंड्स, वी विल गिव यू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स आफ्टर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स. ठीक है, फर्स्ट टर्म एग्जाम के बाद आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मिलेंगे. ठीक है, इसी वीडियो पे मिलेंगे, इसी आपको चैनल पे मिलेंगे. सॉरी, वीडियो पे नहीं, गलती हो गई. ठीक है, नेक्स्ट अगेंस्ट. अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के खिलाफ. अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ. जैसे आई पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल. मैंने क्या किया? वॉल के अगेंस्ट क्या लगाई? सीढ़ियों लगा दी. ठीक है, तो कहेंगे अगेंस्ट द वॉल, मैंने उसके सहारे पर, वॉल के सहारे पर, वॉल के खिलाफ क्या लगा दी? मैंने एक सीढ़ियों लगा दी. आई पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल. अब नेक्स्ट बात करते हैं अमंग. अमंग का मतलब होता है के बीच में. जब भी अमंग की बात करेगा ना, तो आप मान के चलेंगे कि 2 से ज़्यादा लोग हैं या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं. 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं या 2 से ज़्यादा लोग हैं. ठीक है, तभी अमंग यूज़ होता है. जैसे द प्रिंसिपल
डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें प्राइज़ बांटे गए हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, प्रिंसिपल ने प्राइज़ बांटे, किनके बीच? बच्चों के बीच। अब अराउंड की बात करते हैं। अराउंड का मीनिंग है चारों ओर। अराउंड का मीनिंग है चारों ओर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी प्लांटेड द ट्रीज अराउंड द गार्डन। हमने गार्डन के चारों ओर क्या लगा दिए? ट्रीज लगा दिए, ट्रीज प्लांट कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, एट जो होता है उसका मीनिंग होता है पर। वैसे तो ऑन का मीनिंग भी पर होता है, लेकिन आप इसका यूजेस का डिफरेंस सीखिएगा। क्या कहना चाहते हैं? बम फट रहे बाहर। एट का मतलब होता है पर। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, डिफरेंस को समझिएगा ऑन और एट का। कहना चाह रहा है कि दरवाजे पर भिखारी खड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये थोड़ी है कि दरवाजे के ऊपर भिखारी खड़ा है। तो आप ऑन का यूज़ ना करें, यहाँ पे एट का यूज़ करें। तो उसकी पोजीशन जो है वो डोर स्टेप पर है, डोर पर नहीं है। दरवाजे की दहलीज पर है, दरवाजे पर नहीं है। तो हम एट का यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे देयर इज़ अ बैगर एट द डोर। ठीक है, माई ब्रदर इज़ स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड। ऑन द बस स्टैंड मत बोलना, क्योंकि वो बस स्टैंड के ऊपर चढ़ के नहीं बैठा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम बिफोर। बिफोर का मीनिंग होता है से पहले। ठीक है, तो आई विल मीट यू बिफोर 7 PM। मैं आपको 7 PM से पहले ही मिल जाऊंगा, उससे लेट नहीं होने दूंगा। तो बिफोर का मीनिंग से पहले। बिहाइंड का मीनिंग है के पीछे। देयर इज़ अ स्नेक बिहाइंड द ट्री। पेड़ के पीछे एक सांप है। ठीक है, बिलो। बिलो का मतलब होता है के नीचे। अबव और बिलो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अबव का मतलब था से ज़्यादा या से ऊपर, बिलो का मतलब है से कम या से नीचे। जैसे माई स्टूडेंट विल नॉट गेट बिलो 95%। हमारे स्टूडेंट जो है वो 95% से कम नहीं लाएंगे, आई होप। ठीक है, अब बीनीथ का मतलब होता है नीचे। बिलो और बीनीथ का मीनिंग सेम है फ्रेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बीनीथ और बिलो का मतलब सेम है, के नीचे के नीचे। ठीक है, आगे बात करते हैं बियॉन्ड की। बियॉन्ड का मतलब होता है परे। परे मतलब होता है कंट्रोल से भी पीछे, से परे, से बाहर। ठीक है, मतलब वट एवर आई एम थिंकिंग टुडे इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। आज मैं जो भी सोच रहा हूँ वो मेरी कल्पना से भी परे है, मतलब बाहर है कल्पना से भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम बिसाइड की। बिसाइड का मतलब होता है बगल में या के पास। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सैट बिसाइड द फायर इन द कैंप। मैं कैंप में आग के पास जाके बैठ गया। बोन फायर, फायर नहीं सॉरी, बोन फायर। आई सैट बिसाइड द बोन फायर इन द कैंप। वो आग लगा के बैठे हुए थे हम लोग कैंप में, मैं उसके पास जाके बैठ गया। ठीक है, बिटवीन की बात करते हैं। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। अब देखो, बिटवीन और अमंग दोनों एक जैसे हैं। अमंग का मतलब भी के बीच में था, लेकिन अमंग का मतलब था 2 से ज़्यादा के बीच में, और बिटवीन का मतलब है 2 के बीच में, 2 लोग या 2 चीज़ों के बीच में। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच है। अब करते हैं बाय। बाय का मतलब होता है के द्वारा या तक। के द्वारा को आप से भी कहते हैं, के द्वारा को आप से भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल सबमिट माई प्रोजेक्ट बाय द लास्ट ऑफ दिस वीक। मैं इस वीक के लास्ट तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया तक वाला। ठीक है, अब द्वारा वाला क्या कहता है? आई विल गो बाय बस। मैं बस से जाऊंगा, बस के द्वारा जाऊंगा। ठीक है, तो आप बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपका ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। के दौरान का मतलब क्या होता है सर? जब वो पीरियड चल रहा हो, व्हेन द पीरियड इज़ रनिंग। जैसे हम समर वेकेशन की बात करते हैं, ड्यूरिंग द समर वेकेशन चिल्ड्रन लर्न डिफरेंट एक्टिविटीज़, या स्टूडेंट्स लर्न डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है, जब वो पीरियड चल रहा होता है ना समर वेकेशन का, समर वेकेशन के दौरान बच्चे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है फोर। फोर का मतलब होता है के लिए। फोर का मतलब होता है के लिए। तो यहाँ हम जैसे आई विल गिव यू गिफ्ट फॉर माई सिस्टर। मैं यहाँ पे आपको अपनी बहन के लिए क्या दूंगा? एक गिफ्ट दूंगा, आप उसे पार्सल कर दीजिएगा। करेक्ट है। यहाँ पे फ्रॉम का मतलब है से। ठीक है,
आई विल कम फ्रॉम द मार्केट, मैं मार्केट से आ जाऊँगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, इन का मतलब भी में है, इनटू का मतलब भी में है। इन का मतलब में मतलब जब ऑलरेडी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, रूम के अंदर है कोई ऑलरेडी पहले से ही, तो हम इन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब वो मोशन करते हुए अंदर गया है, बाहर से अंदर की ओर गया है किसी चीज़ के, तो हम इनटू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, मैं रूम में खड़ा हूँ, ठीक है, मैं पहले से ही रूम में हूँ। इनटू का मतलब है में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ मैन डाइव्ड इनटू द रिवर इन ऑर्डर टू सेव द चाइल्ड, एक आदमी ने रिवर में छलांग लगा दी बच्चे को बचाने के लिए, वो जंप किया, उसने मोशन में गया वो, तो इनटू यूज़ किया है, करेक्ट है। अब बात करते हैं इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर। इनसाइड का मतलब क्या होता है, के अंदर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ गिफ्ट इनसाइड द बॉक्स फॉर यू, ठीक है, बॉक्स के अंदर आपके लिए एक गिफ्ट है, करेक्ट है, इनसाइड के अंदर। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, ठीक है, नेक्स्ट का मतलब होता है के पीछे या अगला। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ वॉशरूम नेक्स्ट टू द किचन रूम, ठीक है, वॉशरूम कहाँ है, किचन रूम के अगला रूम है, पिछला रूम मतलब पीछे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कह रहा है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का के की, ये रिलेशन बताने का काम करता है। ऑफ का मीनिंग होता है का के की। जैसे देख लो, जैसे दिस इज़ द पेन ऑफ माई टीचर, ये मेरे टीचर का पेन है, करेक्ट है। तो ऑफ रिलेशन बताने के लिए यूज़ होता है। अभी ऑन का मतलब होता है पर। एट और ऑन में डिफरेंस पहले ही बताया था। ऑन का मतलब होता है पर, तो ये डे डेट वगैरह के साथ ज़्यादा यूज़ होता है। ऑन का मतलब होता है डे, जैसे आपको डे बतानी हो किसी को या डेट बतानी हो किसी को, तो ऑन का यूज़ करते हो आप, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल मीट यू ऑन 23 सितंबर, मैं आपको 23 सितंबर को मिलूँगा। या आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपको मंडे को मिलूँगा, ठीक है। या आई विल सबमिट माई प्रोजेक्ट ऑन ट्यूसडे, इस तरीके से ऑन का यूज़ होता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा घर पे, तो मस्ट प्रैक्टिस एट होम। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।